हेलो एवरीवन। लासा मासा के चैप्टर हमारा चल रहा है और इसमें हम आगे अगला क्वेश्चन हमने लिया है। ये क्वेश्चन है दो संख्याओं का मासा 27, उनका योगफल 216, इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई एक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, समझिए आप कैसे किया जाता है। इसमें कुछ विशेष बातें को आपको ध्यान रखना है क्योंकि छोटी सी गलती हो जाती है इसमें। वो क्या है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में कहा है कि दो संख्याओं का मासा 27 तथा उनका योगफल 216 है। तो मैंने आपको बताया था संख्याओं में मासा कॉमन होता है, तो आपने संख्या मान ली 27x और 27y। ठीक है, अब ये देखना होता है कि योग दिया है या गुणनफल। योग दिया है ना, तो आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए, बराबर रख दीजिए 216। ठीक है, अब यहाँ 27 आप कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x + y और बराबर हो जाएगा 216। तो आप इसे भाग देंगे तो 8 बार भाग चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, 8 के मतलब हमें जोड़े बताना है, वो भी कैसे, सहभाज्य फैक्टर होना चाहिए। ये जो आपस में जिनका जो मासा होता है वो एक होना चाहिए और जो आपस में किसी भी एक संख्या से कटना नहीं चाहिए। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इसके क्या बनेंगे, एक तो बनेगा 1 और 7 जोड़ने पर, प्लस है तो जोड़ने पर, ठीक है, और 3 और 5 हो जाएगा, यानी जोड़े हो गए 2 जोड़े। और कोई जोड़ा नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो वो आपका उनका मासा एक नहीं होगा। जैसे 2 और 6 बन सकता है, 2 और 6 8 होता है, 4 और 4 8 होता है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर यही होगा। तो आप समझ गए होंगे। इसमें मैं क्वेश्चन इसी में एक और ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए आप क्या है क्वेश्चन, समझिएगा, बताइएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ और यहाँ आपका हो जाएगा मासा 12। ठीक, और योगफल ना हो करके आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुणनफल। ठीक है, तो फिर से हमने वही काम किया कि 12x × 12y और बराबर हमने लिख दिया 21 60। क्यों? क्योंकि यहाँ गुणनफल दिया है तो गुणा लगा दिया। 12 से आप काटेंगे, 12 8 96 हो जाए, 12 का हमारा 12 8 96 और 12 से फिर से भाग देंगे तो आपका 15, यानी x × y बराबर आ जाएगा। अब आप 15 के फैक्टर करिएगा, लेकिन कैसे, सहवाज फैक्टर। तो आप 15 के कर सकते हैं 3, यानी गुणा करके। ठीक है, ध्यान रखना, गुणा करके 3 पंजे 15 और आपका 1 और 15 भी बन जाएगा। इसका मतलब इसके भी कितने जोड़े आए, 2 जोड़े। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो क्वेश्चन ना आए आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। अगला क्वेश्चन घंटी से रिलेटेड है आपका, वो ये है 5 घंटियाँ, 5 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, तो वे 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी। ठीक है, तो आप समझिए, जब कभी भी क्वेश्चन आपका घंटी वाला होगा तो हमेशा हमें उन संख्याओं का लासा निकालना होता है। तो यहाँ हम 3, 6, 9, 12 और 15 का लासा लेंगे। ठीक है, तो आप लासा निकाल सकते हैं। मैं बता दे रहा हूँ कितना आएगा आपका लासा जो निकल के आएगा। चलो मैं निकाल ही देता हूँ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 पंजे 15। 3 से एक बार और कट जाएगा तो काट दीजिए। 3 एकम 3, 4 5 हो जाएगा। फिर आप 2 से काटिएगा, 2 एकम 2 4 5। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 3 60 और 6 3 18, यानी 180 सेकंड निकल के आ गया। इसका मतलब ये 180 जो सेकंड है ये हो जाएगा 3 मिनट, यानी 3 मिनट में एक बार बजेंगे। और हमसे पूछा है 36 मिनट में कितनी बार, तो हमने 36 को 3 से भाग दे दिया, यानी 36 को भाग दिया तो आया 12 बार। लेकिन हमारा आंसर 12 बार गलत होगा, आंसर होगा +1, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 12 और 1 13 बार। लेकिन क्यों, वो आप समझिएगा। जब कभी भी क्वेश्चन में ये पूछेगा कितनी बार बजेंगी, घंटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा, तो एक हमें ऐड क्यों करना होता है, क्योंकि आप ये बताइए, सपोज कीजिए 12 बजे घंटी बजना शुरू हुई। ठीक है, तो 12 बजने के बाद फिर 12:03 पर बजी होंगी, फिर 12:06 पर बजी होंगी। ठीक है, समझना बात। फिर 12:15 पर इस तरीके से बजी हैं। तो आप एक बात बताइए, क्या यहाँ पर स्टार्टिंग में नहीं बजी होगी करेक्ट 12 बजे? वो बार हमें क्या, उसका हम लासा, यहाँ लासा नहीं निकालते 0 0 का,
तो सबसे पहले जो बजना शुरू हुई होगी वो 12 बजे करेक्ट हुई होगी, और हमने लासा किसका निकाला, 3, 6, 9, 12, 15 का। तो आप समझ गए होंगे, इसीलिए हमेशा हमें एक इसमें ऐड करना होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 13 बार। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, और उनका मासा 4 है, तो उनका लासा बताइए। ठीक है, आप समझिए क्वेश्चन को। इसमें क्या करना होता है, जब कभी भी क्वेश्चन अनुपात दिया होगा क्वेश्चन में संख्याओं का, तो आपको मासा देगा तो लासा पूछेगा, लासा देगा तो मासा। बहुत सिंपल होता है ये, इसमें आप बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझिए कैसे करेंगे। जब लासा पूछेगा तो जो मासा दिया है, मासा की संख्याओं से डायरेक्ट गुणा कर दीजिए आप, वही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, ऐसे 4 गुणा 3 गुणा 4, 4 3 12 4 48, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर क्वेश्चन में मासा आपसे पूछेगा और लासा देगा, तब क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप समझिए, क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा। क्या करना होगा, जब कभी लासा पूछेगा तो संख्याओं का जो अनुपात दिया उसकी आप मासा से गुणा कर दी, डायरेक्ट आपका लासा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और देता हूँ जिसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ। उसमें अनुपात दिया है 3:5, और यहाँ मासा, आपको मासा की जगह आप लिख दीजिए लासा। लासा आपको दिया है 75, ठीक है, और आपको बताना है मासा। समझ लें आप ठीक से ध्यान से। तो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है मासा। तो आप मासा, ये भी इसकी भी ट्रिक है, ये भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट आप। तो कभी भी अगर मासा पूछेगा तो आप लिखेंगे पहले लासा। लासा कितना दिया है, 75 दिया है, ठीक है। 75 जो संख्याएं हैं उनके गुणनफल से आप भाग दीजिए, तो 3 गुणा 5 हो जाएगा, और 15 पंजे 75। इसका मतलब जो मासा निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 5। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो और मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ इसमें। अगला क्वेश्चन है 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 तथा 6 से पूर्णतः भाज्य है। ठीक है, तो आप इसे समझेंगे कैसे करेंगे। वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसे क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको एक सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे क्वेश्चन आपका गलत भी नहीं होगा और आपका ऑलवेज आंसर सही आएगा। तो सबसे पहले आप एक तरफ लिख देंगे 600 और एक तरफ लिख देंगे 200, और माइनस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि हमें इनके बीच में बताना है। तो समझिए किस तरीके से करना होगा क्वेश्चन को, समझिए ध्यान से। आप लोग कुछ भी कह सकता है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो संख्याएं हैं बोला है 4, 5 और 6, इनका आप लासा निकालेंगे, तो लासा आ जाएगा 60। ठीक है, 60 आ गया। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा 200 और 600 के बीच, तो हमें करना क्या होगा कि 600 के बीच पूछा, 600 भी 60 से कट रहा है, लेकिन हमें बोला 600 और 200 के बीच में। तो 600 से पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी जो आपकी 60 से कटेगी, तो आप कहेंगे 540। ठीक है, 60 घटा दिए इसमें से, बीच बोला ना इसीलिए, और हमने 60 से भाग दे दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब 200 और 600 के बीच बोला, इसका मतलब 200 नहीं, 200 से पहले कौन सी कटती है 60 से, तो आप कहेंगे सर 180 कटती है। या आप डायरेक्ट 200 को भी भाग दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैं आपको पूरा सही तरीका बता रहा हूँ। तो 200 से पहले कौन सी कटती है 60 से, क्योंकि 200 तो कटती नहीं है, उसने बोला 200 और 600 के बीच, तो आप इसे आप भाग दे देंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा ये 3 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 6 नेम। तो आप 9 में से 3 गया, 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन के लिए आप डायरेक्ट 200 को भी भाग दे सकते थे, तब भी आपका 6 3 18 60 3 180 हो जाता, तब भी आपका आंसर 6 ही आता। ठीक है, तो आप समझ गए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हमें करना होगा। तो अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में। होमवर्क मतलब आपको कमेंट में उसका आंसर देना है और आपको बताना है कि उनका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन है 5 की पावर -11, 5 की पावर -9, 5 की पावर -10 और 5 की पावर है -16 का लासा तथा मासा। आपको ये दोनों इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, कमेंट में मुझे बताना है कि क्या होगा, और मैं बताऊंगा सही गलत। दूसरा एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है 7 की पावर 8,
7 की पावर 12, 7 की पावर 16 और 7 की पावर है आपकी 6 का मासा। ठीक है, इन क्वेश्चन के आपको आंसर कमेंट में बताना है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में आपको करने में प्रॉब्लम होती है तो जिस भी बुक का उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे इस नंबर पर क्वेश्चन डायरेक्ट भेज सकते हैं और आंसर आपको इसका मिल जाएगा, और या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। थैंक यू। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।